देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला में कल हम लोग प्रूफ किए थे फॉर्मूला को करें, फॉर्मूला आया कैसे उसका प्रॉब्लम जो है वो आज काम करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला का नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला हमें बताता है कि जो लेंस हम लोग डिजायर्ड फोकल लेंथ का बनाना चाह रहे हैं किसी ऑप्टिकल पर्पज से, ऑप्टिकल मींस आंख के उसमें में जो लेंस यूज होता है या टेलीस्कोप में या माइक्रोस्कोप में, तो वो लेंस किस फोकल लेंथ का यूज करें, तो उसके लिए लेंस को डिजाइन करना पड़ता है ना। तो लेंस को डिजाइन करने के लिए इस फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कहा गया कि अगर आपके पास कोई लेंस है, हम लोग जो लेंस यूज किए थे कल प्रूफ करने में वो कौन लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था ना। इस कॉन्वेक्स लेंस का मटेरियल जिस ग्लास से बना है उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माने थे हम लोग, μ2 माने है ना। और इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माने थे, μ1 माने थे। इस सरफेस को सरफेस 1 कहते हैं। जो पहला सरफेस देख रहे हैं आप लोग A, ये मान लो B, ये C है। A B की सरफेस को फर्स्ट सरफेस कर रहे हैं। पहले सरफेस को जिस भी स्फेयर से निकाले हैं उस स्फेयर का सेंटर जो होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसका पहला सरफेस का जिसको C1 कहे थे, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहे थे, इस डिस्टेंस को हम लोग R1 कहे थे, नहीं कहे थे। और दूसरा सरफेस ये है ना, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कहे थे, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 कहे थे, यहां होगा। और इसका डिस्टेंस को क्या कहे थे, इस डिस्टेंस को हम लोग R2 कहे थे। और जानकारी के लिए आपको हम ये भी बोल देते हैं कि डिस्टेंस यहां से मापो या ऑप्टिकल सेंटर से मापो। तो आपसे पूछेगा ये डिस्टेंस कितना है, तो ये भी R1 है और ये डिस्टेंस भी कितना है, R1 ही होगा, क्योंकि ये लेंस को हम लोग क्या जूम किए थे, बहुत ही थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है ना। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये लेंस बहुत थिन है, बहुत पतला है, इसलिए उस तरह ये डिस्टेंस भी इस डिस्टेंस के सेम है, क्योंकि ये लेंस काफी क्या है, थिन है, पतला, ठीक है। इन सारी चीज को ध्यान रखिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस का भी काम शुरू करेंगे। और इसमें एक फॉर्मूला जो प्रूफ किया, फॉर्मूला क्या था ना, 1/r फोकल लेंथ इस लेंस का आया था μ2 by μ1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2। This is the लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं, जहां μ1 क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्या है, ग्लास जो लेंस यूज किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का, R2 क्या है, सरफेस सरफेस, ठीक है। चलिए शुरू कर रहा हूं, पढ़ाइए इसको। देखो पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है, कल काम किए हैं हम लोग हैं, बस फिर से इसको थोड़ा बोल दिए एक बार, अब नोट कर लो जो अपने कल ये मेन फॉर्मूला हो गया। एक्चुअली बोलते हैं आपको μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग क्या है, तो चारों तरफ कौन सा मीडियम लिया आपने, लेंस। μ2 क्या है, μt है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेंस जो लिए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसको μ2 कर रहे हैं। चलो फिगर को ध्यान रखिए, बस मेनली फिगर ही है, प्रूफ हम लोग कल किए हैं, इसको वीडियो आज भेज देंगे आपको, पर्चे से देख करके नोट भी कर लोगे सब। एक प्रूफ भी इंपॉर्टेंट इसका है, प्रूफ भी कई बार अच्छा पूछता है, प्रूफ लेंस का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो। ये क्वेश्चन ध्यान में आ गया तो 4 मार्क्स से कम नहीं आएगा प्रूफ करने का, आसान है काफी, इसको पहले भी जान चुके हैं कल। चलिए तो क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of each face of each face of double convex lens
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ double convex lens or double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Full stop. If focal length is 12 centimeter, then find refractive index of glass. पहले तो क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़िए एक बार, फिर सिखाएंगे हम तो बनेगा रे, सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, गिवन को समझना है, गिवन लिखना खुद से पड़ेगा आपको साइन के साथ। साइन में यहाँ रेडी करोगे क्वेश्चन गलती बन जाएगा फिर। कल आपको हम थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड आगे भी किए थे, याद है ना। कल पढ़ाया था मैंने कि अगर सराउंडिंग मीडियम क्या होगा, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर होगा या वैक्यूम होगा, सराउंडिंग मींस लेंस को जिस मीडियम में रखे हैं आप, लेंस के बाहर में हवा है या वैक्यूम है, इफ सराउंडिंग मीडियम मींस एयर और वैक्यूम, तो बोलो म्यू 1 की म्यू 2 था, सराउंडिंग मीडियम म्यू 1 था, तो म्यू 1 का मान कितना हो गया, नहीं हो जाएगा। अगर सराउंडिंग मीडियम मतलब कि बाहर लेंस के बाहर जो मीडियम है वो मान हवा है, वैक्यूम है, सराउंडिंग मीडियम को दिखा कौन रहा है, म्यू 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 हो गया, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1 पड़ा है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू 2 था उसको क्या मान लिया हम लोग, म्यू। तो म्यू 1 म्यू 2 तब मानते जब दो टर्म होता, बट यहाँ टर्म में किया ना, तो म्यू 2 क्या मान लिए, म्यू मान लिए, लेट मान लिए, सपोज कर लिए इसको म्यू, ठीक है। तो बोलो आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f इक्वल टू कितना, म्यू 2 मींस म्यू बाय 1 कितना आएगा, म्यू -1 इंटू कितना 1/r1 -1/r। इसी फॉर्मूला से इसको लाया गया, बशर्ते कि सराउंडिंग मीडियम क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो। तो अब किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूला अप्लाई करें, देखो अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इस मीडियम, इस लेंस को इस मीडियम में रख रहे हैं, तो समझो इसको अप्लाई करना। अगर किसी क्वेश्चन में बस एक ही मीडियम का चर्चा कर रहा है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आप, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालने का ना, अब किसमें रखे हैं उसका कोई भी चर्चा इसमें है नहीं है, समझ जाना कि इसको अप्लाई करना है, इसको नहीं करना। इसको तब अप्लाई करना है जब किसमें रखे हैं उसका भी रिफ्रैक्टिव दिया हुआ है, और तब अप्लाई करना है जब क्या रहे, बस सिंगल मीडियम का बात क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक है। दोनों इसी से आया है, बस ये मेन है, इसी से आया है। मतलब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद मालूम चल गया कि नीचे वाले फॉर्मूला में अप्लाई करना है, ना कि ऊपर वाले को निकाल पाएंगे नहीं। तो यहाँ दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक इक्वेशन निकलता है नहीं, किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल का एक ही मान निकलता है, एक इक्वेशन से। चलिए तो बोलिए सबसे पहले कौन लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस, यही डबल कन्वेक्स लेंस इसी को बोलते हैं, इसी को कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस सिंपल में फोकल लेंथ 15 प्लस की माइनस 12 प्लस की माइनस, तो उससे बोलो पहले क्लास 10th में भी ये ऑप्टिकल सेंटर था, प्रिंसिपल एक्सिस था, फोकल लेंथ जब इंसिडेंट रे ऐसे गिरता है, फोकस यहां बनता है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी के लिए आपको जाना पड़ेगा इधर, इंसिडेंट रे भी इधर है, दोनों दिशा सेम है, क्या अपोजिट है, इंसिडेंट रे के दिशा में जाएंगे तब ना फोकस तक पहुंचेंगे। इंसिडेंट रे ऐसे गिरा है तो फोकस इसका यहां बनता है ना, आपको जो भी डिस्टेंस मापना है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के लिए आपको जाना पड़ेगा O2F, इंसिडेंट रे के दिशा में गए ना, प्लस के माइनस प्लस, तो क्या हो गया +12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया। अब R1 चाहिए, R2 चाहिए, तब मिलेगा म्यू हम लोग को। अब R1 क्या होगा,
R1 किसको मांगा था मैंने, याद कीजिए R1 था इस सरफेस का रेडियस ना, देखो ये सरफेस कहाँ है जी, ये सरफेस यहाँ है, सेंटर क्या था इसका, याद है ना, यहाँ था, इसी लेंथ को ना R1 गए थे। रेजिस्टेंस यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसे, इंसिडेंट रे कैसा है, सेम या अपोजिट, सेम प्लस की माइनस, तो R1 क्या मानेंगे प्लस, पॉजिटिव क्यों नहीं इसमें, R2 पाइए, R2 ये था ना, यहां से ये है ना, इस डिस्टेंस को R2 कहेंगे, बोलो इंसिडेंट रे के अपोजिट या सेम, अपोजिट, प्लस की माइनस, दिक्कत, ये साइन को डिसाइड करना होगा, उसके बाद तो बन जाएगा। पुट कीजिए फटाफट आइए इसको, पुट कीजिए फर्स्ट में और सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। बस मेन यही कंसेप्ट है, फिगर को ड्रॉ करके R1 R2 सिखा दिए किसको मानना है उसके। फिर से बोल रहे हैं एक बात को ध्यान सुन लोगे, कन्वेक्स लेंस बाय कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज 2/3 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेसेस, इसका मतलब दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। हमने मान लिया इस सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और इस सरफेस का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या r है, और फोकल लेंथ कन्वेक्स का पॉजिटिव को प्लस में लिया, R1 इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का जस्ट निकाल के आपको हम इसका माइनस होगा, जस्ट निकाल के इफेक्ट निकाल लेंगे इसको हम, चलो सो सॉल्व करो फास्ट में। A convex lens of focal length of focal length 0.2 meter 0.2 meter and made of glass and made of glass mu equal to 1.50 is immersed in water ब्रैकेट में म्यू इक्वल टू 1.33 फुल स्टॉप, फाइंड द चेंज इन फोकल लेंथ। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और क्वेश्चन से निष्कर्ष क्या मिलता है उसको सोचिए, तो फिर क्वेश्चन में आना तो समझ में आएगा क्वेश्चन क्यों किया है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए सही से एक बार अच्छे से। पढ़ लिए, देखो फिर बोल रहे हैं क्या कर रहा है इसमें, एक कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ है 0.2, ग्लास का बना हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, डाले कहाँ उसको, पानी में डाले तो बोलो उसका फोकल लेंथ चेंज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, बदला होगा। अरे कोई लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है किस चीज पर, कोई लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है कि उसको आप किस मीडियम में रख रहे हैं, V1 पर। इसको चेंज करोगे, चेंज करेगा ना, इसका मतलब कोई पूछे does the focal length of a lens depends on the nature of medium in which it is placed? Yes, कोई लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है किस चीज पर, उस लेंस को आप किस मीडियम में रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हवा में कुछ और होगा, उसको आप डालेंगे पानी में कुछ और होगा, उसको डालेंगे क्लोरीन वायर में कुछ और होगा,
हर मीडियम के लिए इसका मान अलग बनाएगा। इसका मान जब चेंज करेगा तो ये पूरा चेंज करेगा, ये पूरा चेंज करेगा तो ये चेंज करेगा। ठीक है, इसका मतलब फोकल लेंथ डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ मीडियम इन विच इट इज केप्ट। बट यहां पर कहा चेंज इन फोकल लेंथ, तो चेंज किसकी तुलना में मापना है? चेंज मापना हवा की तुलना में। एक बार इस फॉर्मूला से एफ निकाल लें और एक बार इस फॉर्मूला से एफ निकाल लें। इसको यूज कब करेंगे? जब आप उसको डाले हो किसमें, वाटर में, तो इससे एफ निकल जाएगा ना। इससे एफ निकालने का मतलब एयर में तो निकालेंगे आप, जानते हो वन का मान वन छोड़ेंगे, इसका मान दिया हुआ है क्या, पुट कर देंगे, R1 R2 ट्रीट कर लेंगे, क्या दिया R1 R2 R1 R2 दिया, कोई बात नहीं, R1 R2 तो कांस्टेंट रहेगा। अरे ये जो यहाँ वही यहाँ होगा, चेंज करेगा नहीं। इसका मतलब इसको मान लो कि कांस्टेंट है, देखो 1/f इक्वल टू, ये वाटर की बात कर रहे हैं, F मतलब क्या, जब इसको कहां डालें, पानी में, तो 1/f म्यू2 का मान क्या पुट करेंगे, म्यू2 ये कि ये म्यू2 किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का है, मटेरियल कौन है 1.5 बाय कितना 1.33 माइनस कितना 1, ये पूरा एक कांस्टेंट है ना, ये कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये मान लो के कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें नहीं है। यहां से कहोगे 1/FW इक्वल टू, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 133 एलसीएम लोगे तो 133 आएगा, 150 में 133 गया, कितना बचा 17 के, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 मान के छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अगेन 1/F ए मींस क्या, जब एयर ने पुट किए तो ये किए, ये फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू का मान कितना लेंगे 1.5 माइनस कितना 1 इंटू व्हाट के, बोलो यहां से 1/F एयर में क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.2, ये किसका, एयर का है ना, एयर का, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0.2, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, कैश के का मान निकल जाएगा, 1.5 में 1 गया, कितना हुआ 0.5, के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 0.2 गुना 0.5 नहीं होगा, जाएगा ये, इसका मतलब के का मान कितना आ गया, हटेगा ऊपर जाएगा 100, 10/100, के का मान कितना आ गया 10, नहीं होगा 100/10, 10, के का मान 10 निकल गया। जब के का मान 10 मिल गया, के यहाँ पुट कर देंगे, के यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से के का मान 10 पुट करेंगे 170/133, 17 के पारा में 133 आएगा, देख लो पढ़ते, 1/FW का मान कितना हो गया 170/133, यहां से FW का मान कितना आएगा 133/170, उल्टेंगे 0 पॉइंट कितना सौ निकाल लेंगे इसका मान, इसमें किसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, चेंज मिल जाएगा, इसका चेंज हो क्या, अरे ये था एयर का, ये है वाटर का, तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे चेंज मिल जाएगा। अब आपको वर्टिकल कट वर्टिकल करना है, लेटरल कट बनाना खुद से, तो फिर से बोलते हैं पढ़ान, जो कि बनता है इसका आंसर, जब बीच से काट दिए एक सरफेस बन गया प्लेन, है ना, इस प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, R2 का मैग्नेट पुट कर दिए, सॉल्व किए, यहां तक पहुंचे। पहले वाले केस में इससे मान निकाले 1/30 पुट किए,